की शुरुआत रायन नाम के एक साधारण मछुआरे से होती है जो हर दिन की तरह अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने निकलता है। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य होता है, मौसम साफ रहता है और समुद्र भी शांत दिखाई देता है। लेकिन अचानक कुछ ही मिनटों में पूरा माहौल बदल जाता है। चारों तरफ इतनी घनी धुंध फैल जाती है कि रायन को कुछ भी दिखाई देना बंद हो जाता है। दिशा का अंदाजा खो बैठने के बाद वह समुद्र के बीच पूरी तरह भटक जाता है। इसी दौरान उसकी नजर दूर पानी में तैर रहे एक पुराने और रहस्यमयी जहाज पर पड़ती है। उसे उम्मीद होती है कि शायद वहां कोई मौजूद हो जो उसकी मदद कर सके। वह अपनी नाव उस जहाज से बांधता है और सावधानी से उसके अंदर प्रवेश करता है। लेकिन जैसे ही वह जहाज के भीतर पहुंचता है, वहां का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। पूरा जहाज सुनसान पड़ा होता है। चारों तरफ ऐसा खामोश माहौल होता है कि उसकी अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई देने लगती है। सबसे अजीब बात यह थी कि जहाज बिल्कुल वीरान होने के बावजूद ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे लंबे समय से छोड़ दिया गया हो। मेज पर खाना रखा था, रसोई साफ सुथरी थी, कपड़े अपनी जगह करीने से रखे थे और हर चीज ऐसी दिखाई दे रही थी जैसे कुछ ही देर पहले यहाँ लोग मौजूद थे। लेकिन अब वहाँ एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। रायन जहाज का इंजन चालू करने की कोशिश करता है ताकि शायद वह इसे किनारे तक ले जा सके, लेकिन इंजन बिल्कुल भी काम नहीं करता। इससे उसकी चिंता और बढ़ जाती है। वह डेक पर जाकर दूरबीन से चारों तरफ नजर दौड़ाता है, उम्मीद करता है कि कहीं कोई दूसरी नाव या मदद का कोई संकेत दिखाई दे जाए, मगर घनी धुंध के कारण दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता। आखिरकार वह कंट्रोल रूम में पहुंचता है और रेडियो सेट चालू करके मदद के लिए संदेश प्रसारित करता है। वह बार बार अपनी लोकेशन बताने की कोशिश करता है और उम्मीद करता है कि कोई उसकी आवाज सुनकर जवाब देगा, लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी रेडियो पूरी तरह खामोश रहता है। निराश होकर वह वापस अपनी छोटी नाव की तरफ लौटने के लिए डेक पर आता है, लेकिन नीचे का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी नाव वहां से गायब हो चुकी होती है। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने उसे अच्छी तरह बांधा था, इसलिए उसका अपने आप बह जाना लगभग नामुमकिन था। तभी उसे एहसास होता है कि कुछ देर पहले तक जहाज को घेरे रहने वाली घनी धुंध भी पूरी तरह गायब हो चुकी है। आसमान बिल्कुल साफ है और अब दोपहर हो चुकी है। रायन समझ ही नहीं पाता कि इतनी कम देर में आखिर यह सब कैसे बदल गया। अब उसके पास उसी रहस्यमयी जहाज पर रहने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता। वह नक्शे और जहाज के रिकॉर्ड देखने लगता है ताकि पता चल सके कि वह आखिर समुद्र के किस हिस्से में पहुंच गया है। थोड़ी जांच पड़ताल के बाद उसे समझ आता है कि अगर इंजन ठीक नहीं हुआ तो यहाँ से निकलना असंभव है। इसके बाद वह पूरे जहाज में औजार तलाशता है और घंटों की मेहनत के बाद किसी तरह इंजन को दोबारा चालू करने में सफल हो जाता है। ये उसके लिए उम्मीद की पहली किरण होती है। इंजन ठीक होने के बाद वह एक बार फिर रेडियो के जरिए मदद मांगने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि शायद अब कोई संपर्क हो जाए, लेकिन इस बार भी रेडियो से कोई जवाब नहीं मिलता। लगातार नाकाम कोशिश